बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। अमीर बलाच कत्ल केस में मुलजिम काफ़ी सारे अरेस्ट हो चुके हैं और अभी मज़ीद बलूचिस्तान से कुछ मुलजमान जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। गोगी भट्ट जो है उसको अरेस्ट किया गया है और पुलिस का दावा है कि गोगी भट्ट को ना सिर्फ अरेस्ट किया गया है बल्कि उससे तफ्तीश भी जो है वो की जा रही है। ऑलमोस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुकी है। 13 टोटल इस वक्त मुलजमान हैं जो पुलिस के पास हैं और उनके सर पुलिस ने क्यों मंडवाए हैं वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ वीगो डाला में कौन से लोग थे जो कि अब सामने आए हैं और पुलिस जो है वो भी इस चीज़ पे काफ़ी हैरान है कि जो वीगो डाला सीसीटीवी फुटेजेस में देखा गया था उसमें जो 3 लोग थे वो किस सोसाइटी के निकले हैं, ये भी आज की वीडियो में शेयर करूँगी। साथ ही साथ अमीर बलाच केस में जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, बलूचिस्तान से एक मुल्ज़म की गिरफ्तारी हुई है। वो मुल्ज़म क्या बताता है, तीफ़ी भट्ट का वो क्या लगता है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि अमीर बलाच को 18 फरवरी के रोज़ एक शादी की तकरीब में चूंग के इलाका में बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था और नज़र आ रहा था कि कोई घर का भेदी जो है वो साथ मिला हुआ है। सो अब यही चीज़ सामने आई कि घर के भेदी ने ही लंका ढाई और एहसन शाह जो कि जिगरी दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था इनका, उसने ये सारी रेकी की। रेकी करके जो है वो एक-एक बात आगे बताई और उसके बाद जो है ये कत्ल हुआ। ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट जो है उनके मुलाज़मीन जो हैं वो 4 मुलाज़मीन जो हैं वो हिरासत में लिए गए थे जब उनके डेरे पे इसने रेड किया था। लेकिन उस मौके पे जो उनका एक मुलाज़िम है जो कि उनके घर का बावर्ची है, जो कि हर वक़्त उनके घर में मौजूद रहता था, वो ब बताया जाता था कि जी वो भी दुबई चला गया है क्योंकि जो तीफ़ी भट्ट है वो तो जिस रोज़ ये कत्ल होता उसी रोज़ ही बैरून मुल्क वो रवाना हो गए थे। यानी कि वो मफ़रूर है। ये अब जो मुलाज़िम है इनका कुक असगर, असगर को पहले ये कहा जा रहा था कि असगर भी दुबई चला गया है, लेकिन फिर जो पकड़े गए थे मुल्ज़मान, उन्होंने बताया कि असगर जो है वो बलूचिस्तान में है। सो बलूचिस्तान में पुलिस की टीम गई, इन्वेस्टिगेशन विंग, उन्होंने वहाँ 2 दिन जाके जो है वो काफ़ी तगोदू की और ये असगर जो है वहाँ से फिर अरेस्ट हो गया। असगर जो है वो बताता है बेसिकली असगर को ये पता था कि एक जो अमीर बलाच का दोस्त है, उसका तीफ़ी भट्ट के घर आना-जाना था और वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं तीफ़ी भट्ट को बता रहा था गुज़श्ता 1 डेढ़ साल से। लेकिन उसको शक्ल का तो पता था मगर नाम का पता नहीं था। सो उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने बताया कि बेसिकली ये जो मर्डर है, मर्डर होने की वजह ये है कि तीफ़ी भट्ट जो है उसको अमीर बलाच के दोस्त की तरफ से ये मुसलसल बताया जा रहा था कि अमीर बलाच जो है वो प्लानिंग कर रहा है तुम्हें कत्ल करवाने की। तो सो किसी वक़्त भी वो तुम्हें कत्ल करवा देगा, इसलिए जो है तुम काफ़ी केयरफुल हो जाओ या उनको यानी कि इस तरीके से उकसाता था जाकर। तो उसके बाद जो एहसन शाह है इसके बारे में पुलिस को पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने राब्ता किया अमीर बलाच का जो भाई है अमीर मौसम उसके साथ राब्ता किया कि जो दोस्त हैं अमीर बलाच के उनकी तस्वीर चाहिए हैं, वो तस्वीर जो हैं वो उनको दी जाएँ। तो अमीर मौसम जो है उसने तकरीबन 60 के करीब जो दोस्त थे उनकी तस्वीरें जो हैं वो पुलिस के साथ शेयर कर दी। अब पुलिस जो है उन्होंने अमीर बलाच के ये 60 दोस्तों की जो तस्वीर हैं ये असगर जो उनके घर का कुक था इसको दिखाई कि इसमें से वो कौन-सा बंदा है कि जो तीफ़ी भट्ट के साथ घर में आके मिलता था और इस तरह की बातें बताता था कि अमीर बलाच जो है वो तीफ़ी भट्ट के कत्ल की साज़िश कर रहा है या उसको बहुत जल्द कत्ल करवा देगा। सो वो सारी तस्वीर देखी गई लेकिन जो वो बावर्ची था असगर, उसने कहा कि इनमें से कोई भी बंदा वो वाला नहीं है। सो दोबारा अमीर मौसम जो है उसके साथ पुलिस ने राब्ता किया और कहा कि अगर कोई दोस्त रह गया है तो उसकी तस्वीर शेयर करें। आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो एहसन शाह लड़का है इस पे इतना वो लोग रिलाय करते थे, इतना एतमाद था अंधा कि इसकी तस्वीर भी उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं की। हालाँकि ये भी दोस्त ही था लेकिन ब्लाइंड फेथ था।
تو انہوں نے اس کی تصویر نہیں دی، باقی تقریباً 60 دوستوں کی تصاویر جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ اب 3 سے 4 تصاویر جو ہیں وہ بعد میں امیر موصف جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، جس میں کہ احسن شاہ کی تصویر بھی شامل ہوتی ہے۔ اب جب وہ تصویریں دکھائی جاتی ہیں تو وہ جو کک اصغر ہے پھر وہ پہچانتا ہے کہ یہ والا وہ لڑکا ہے جو تیفی بٹ کے پاس آتا تھا، اور تقریباً اس کا اصغر کا بتانا ہے کہ کوئی 10 سے 12 دفعہ جو ہے وہ تیفی بٹ کے ساتھ جا کر اس کے گھر میں ملتا رہا ہے۔ اس کو نام کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو شکل سے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور ملزمان اریسٹ ہوئے تھے ان کے موبائل سے بھی اس کی احسن شاہ کی کچھ کالز جو ہیں وہ ٹریس ہو گئی تھی سی ڈی آر ڈیٹا میں، اور جس سے کہ پولیس نے پھر اس کو ایک روز رات گئے اریسٹ کیا۔ پولیس کی تقریباً 200 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے گھر گئی، اس کو خوب اس کی وہاں درگت بھی بنائی گئی جب اسے اریسٹ کیا گیا ہے، اور پیسے جو 50 لاکھ روپیہ اس نے آلریڈی لے رکھا تھا ایڈوانس، وہ بھی جو ہے وہ اس سے پھر برآمد کیا گیا۔ اب اصغر جو ہے، اصغر نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائی، کیونکہ وہ اندر کھانا وغیرہ سرو کرنے جاتا تھا جو یا باقی پانی وغیرہ یہ وہ، اس دوران وہ کچھ باتیں سن بھی لیتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے احسن شاہ، یہ آ کر تیفی بٹ کو بھڑکاتا تھا، یعنی اس کو اکساتا تھا کہ جو امیر بلاج ہے وہ قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس دوران اس نے بہت ساری ویڈیوز امیر بلاج کی، اور امیر بلاج جب اس ٹاپک پہ بات کرتا تھا کہ میرے باپ کو ان لوگوں نے تیفی بٹ یا گوگی بٹ نے مرڈر کروایا اور میں ان سے بدلہ لوں گا اور کیسے لوں گا، تو یہ اس کی جو آڈیو ہے وہ ریکارڈ کر لیتا تھا، کیونکہ یہ 13-14 سال سے اس کا دوست تھا۔ وہ جتنی بھی اس نے ریکارڈنگ کی تھی، یہ تمام ویڈیوز، تمام آڈیو جو ہیں یہ ان کو دیتا تھا، ان کو سنواتا تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں امیر بلاج جو ہے وہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے۔ جس وجہ سے وہ تیفی بٹ جو ہے وہ پھر چکنا ہوا، اور اس نے پھر یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ کی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصغر جو ہے اس نے بتائی ہیں۔ اصغر کی شناخت پہ ہی احسن شاہ کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس شادی پہ جس شادی میں مرڈر کیا گیا امیر بلاج کو، اس پہ بھی امیر بلاج جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن احسن شاہ نے باقاعدہ چونکہ پری پلانڈ اس مرڈر کی پلاننگ کر رکھی تھی پارٹی کے ساتھ، امیر بلاج جو ہے اس کو مجبور کیا، خود یہ بہانے سے عمرے پہ چلا گیا جو کہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا، اور وہاں پہ یعنی آپ اندازہ کریں حرم شریف میں بیٹھ کر کس قسم کی قتل کی پلاننگ کر رہا ہے، اور ایک ایک منٹ کی ریکی کر کے ان کو بتا رہا ہے دوسری پارٹی کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو گارڈز ہیں، گارڈز کے موبائل چیک کیے گئے ہیں، جو گن مین ہیں امیر بلاج کے، سعودیہ کے نمبر سے ان کو بھی کالز اس روز کی ہوئی ہیں جس روز یہ مرڈر ہوتا ہے، کہ اس کو ویسے ہی فون کر کے یہ احسن شاہ پوچھتا رہا کہ کدھر ہو آپ لوگ، یعنی کہ ان کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک گن مین کو، ہر ایک کو جانتا تھا، اور امیر بلاج جو ہے وہ اس کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، سب اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے۔ تو یہ اس روز جو ہے یہ ساری چیزیں پوچھتا رہا، اور زیارت کروانے کے بہانے جو ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے تیفی بٹ وغیرہ اور جو باقی شوٹر وغیرہ تھے ان کو سینڈ کرتا رہا کہ وہ ہے کس جگہ پہ، بیسیکلی کس جگہ پہ ہے۔ اور جب وہ شادی میں بھی جا رہا تھا تو اس نے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو منع کیا تھا کہ زیادہ اسلحہ اور یہ چیزیں لے کے شادی میں مت جانا، دوست کی شادی ہے تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں، اسلحہ وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر بلاج اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب احسن شاہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو امیر بلاج ہے اس کے ساتھ ساتھ امیر موصف جو اس کا بھائی ہے اس کو بھی یہ مرڈر کروانا چاہتا تھا، اور یہ پلاننگ جو ہے دونوں بھائیوں کی تھی، لیکن اس روز یہ ہوا کہ بس جس کو اللہ بچائے، امیر موصف جو ہے وہ ایک اور رائے ونڈ میں شادی تھی، وہ وہاں پہ اپنے ایک کزن کے ساتھ جا چکا تھا، اور جب امیر بلاج اس شادی میں آیا تو وہ مسلسل امیر موصف جو ہے اس کو فون کر رہا تھا کہ وہ بھی یہاں پہ آ جائے وہاں سے فارغ ہو کے، لیکن جب یہ شوٹر سامنے آیا ہے تو امیر موصف جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھا، کیونکہ امیر بلاج جو ہے وہ اس کو یہ کہہ چکا تھا کہ تم پہلے ہی گاڑی کے پاس چلے جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اس کی زندگی بچی تھی، وہ بچ گیا۔ جو مرڈر تھا وہ ان دونوں بھائیوں کا جو ہے وہ کیا جانا تھا۔ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن میں جو احسن شاہ ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں خود بھی بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح
मुलाकातें 1.5 से 2 साल से कर रहा था तीफी बट के साथ, और फिर जो मुलाकातें होती थी उनमें गाड़ियाँ तब्दील कर के जाता था और गाड़ी तब्दील करके वापस आता था, और इसके साथ-साथ तीफी बट जो है उसको ये वीडियोज़ और ऑडियो अमीर बलाच की जो हैं, वो भी सारी उसके साथ शेयर करता था। तो ये जितना भी सारा मामला है इस वक़्त, अ, अगर इसका अकाउंट चेक किया गया है एहसन शाह का, तो इस वक़्त उसके अकाउंट में 30,000 रुपए जो हैं वो पड़े हुए हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ वो अपने आप को बड़ा हाई प्रोफ़ाइल शो करता था, माँगी हुई गाड़ियों में बैठना या मीर बलाच के पैसे पे जो है अय्याशी कर रहा था, पार्टियाँ करनी, उससे पार्टियों पे उसे ले जाना। लेकिन अपने इसके अकाउंट में सिर्फ़ यही पैसे हैं, और जो इसने उनसे एडवांस पकड़ रखा था 50 लाख रुपए, वो इसके घर से पुलिस ने जो है वो बरामद किया है। इसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि आइस का जो एडिक्शन है वो भी इसको एहसन शाह को, ये वो ड्रग भी इस्तेमाल करता है। सो दोस्ती के रिश्ते से आप ये देखें कि किस तरीके से एतमाद उठ जाता है कि जिस पे इंसान ब्लाइंड फेथ कर रहा हो। अमीर बलाच किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता था। कहीं भी उसने जाना ये उसके साथ होता था, मुख्तलिफ वीडियोज़ में मुख्तलिफ तस्वीर में देखा जा सकता है कि हर जगह पे अमीर बलाच के साथ एहसन शाह जो है वो मौजूद है। और एहसन शाह को अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या 2010 में इसको प्लांट करके जो है जो भट्ट बरादरी है इन्होंने इसके साथ अटैच करवाया था मीर बलाच के साथ और दोस्ती करवाई थी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाज़ जो इस तरह के दुश्मन होते हैं, तो वो अपने लोग भी प्लांट करके दूसरी पार्टी में भेज देते हैं कि उन्हें 1-1 मिनट की जो है वो खबर रहे। सो सीआईए कोतवाली जो है वो अब ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गोगी भट्ट के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो भी अरेस्ट है, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया है, और सीडीआर से बहुत सारी लोकेशंस हैं वो भी सामने आई हैं। इसके साथ-साथ पुलिस ने अब ये जो मुल्ज़मान पकड़ रखे हैं, उनके सर भी मुंडवा दिए गए हैं सबके। तो अब अगर वो सामने आते हैं या पुलिस उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाती है कि ये मर्डर कैसे हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल था, तो वो बताया जा रहा है कि सबके सर जो है वो मुंडे हुए होंगे। इसके साथ-साथ ये 5 करोड़ की जो डील है, इसमें से सिर्फ़ एहसन शाह ने पुलिस को बताया कि उसे 50 लाख अभी मिला है, बाकी के पैसे जो हैं वो अभी उसको मिलने थे। विगो डाला की बात हो रही है, तो विगो डाला जो है वो नज़र आया उसी दिन वहाँ तेज़ी से मुखालिफ समत से जाता हुआ जिस रात ये कत्ल होता है 10 बज के 43 मिनट पे। अब विगो डाला के हवाले से पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, वो ये बताया जा रहा है कि उस वक़्त उस विगो डोला के अंदर जो है वो थीम पार्क सोसाइटी जो है उस वहाँ पे ये डाला गया है, और ये डाला भी इस सोसाइटी का जो मालिक है, ये उसका डाला है। सोसाइटी का जो मालिक खुशी मोहम्मद है, उसका साथी तारक जापानी और गुड्डू जलियाना, ये इस वक़्त रुपोश हैं, पुलिस इनको भी ढूँढ रही है कि ये उस वक़्त डाले में क्या कर रहे थे, ये कहाँ से आए थे, किधर गए, मुखालिफ समझ से क्यों गए, क्या ये लोग इस कत्ल में मुलव्विस हैं, क्या मामला है? पुलिस जो है इनको ढूँढ रही है, लेकिन अभी तक जो है ये तीनों लोग जो डाले में उस वक़्त मौजूद थे, जिनकी के तस्वीर सीसीटीवी में सामने आई हैं, ये अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इसके साथ-साथ सीआईए के बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक बना दी गई है इस केस को लेके, जिसमें आबिद मुस्तनसर अता बाजवा, मोहम्मद अली भट्ट जो है सीआईए के, ये तमाम लोग जो हैं शामिल किए गए हैं कि ये केस जो है जल्दी-जल्दी मंतकी अंजाम तक इसको पहुँचाया जाए। तो अब देखना ये है कि ये जॉइंट कमेटी भी बन गई है, और गोगी भट्ट भी कह रहे हैं कि जी अरेस्ट है, लेकिन पुलिस अभी जो है वो इस बात को छुपा रही है ताकि मुकम्मल तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। अब ये जितने भी मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, ये भी सारे इस वक़्त पुलिस की हिरासत में हैं और बहुत कुछ उगल चुके हैं। तमाम केस के हवाले से एहसन शाह भी बहुत कुछ बता चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि क्या पुलिस जो है वो तीफी भट्ट को कब अरेस्ट करेगी? क्योंकि देखें, जो और मुल्ज़मान हैं जिन्होंने रेकी की, जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने कुछ जाके बताया या वीडियोज़ दी, ठीक है पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, जो कि मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जो कहा जा रहा है कि जी उन्होंने ये सपारी दी या उन्होंने ये पैसा दे के कत्ल करवाया है, उनको कब पुलिस ने पकड़ना है? वो कब सामने आएँगे? या कि
انہی ملزمان کے ارد گرد یہ میڈیا پہ یہ سارا کچھ بتا کے تو اس کیس کو کسی طریقے سے وائنڈ اپ کر دیا جائے گا. یہ چیزیں انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائیں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.